ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंडे अथे कौनविंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रसन्न होकर दक्ष ने शिव जी को कन्यादान करके अनेक प्रकार का दहेज भी दिया और ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। उसके बाद लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान ने शिव जी के पास जाकर हाथ जोड़कर ये कहा। विष्णु जी ने कहा, हे देव देव महादेव, दया के समुद्र प्रभु, आप समस्त संसार के पिता और सती माता हैं। आप दोनों सज्जनों के कल्याण के लिए और दुष्टों को दंड देने के लिए अपनी लीला से अवतार धारण करते हैं। ये सनातनी श्रुति है। हे शिव जी, स्निग्ध नील अंजन के सदृश वर्ण वाली दक्ष पुत्री के साथ आप उस प्रकार शोभित हो रहे हैं जैसे लक्ष्मी से मैं शोभित होता हूँ। अब आप इस सती के साथ रहते हुए देवताओं तथा संसार में विचरण करने वाले मनुष्यों की रक्षा एवं कल्याण कीजिए। हे प्रभु, जो इस सती को देखकर या इसके गुणों को सुनकर इससे प्राप्त करना चाहे उसका आप वध करें, ये मेरी प्रार्थना है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार विष्णु भगवान के वचनों को सुनकर सर्वज्ञ शिव जी ने हंस कर विष्णु जी से कहा, ऐसा ही होगा। हे मुनिवर, उसके बाद विष्णु जी ने अपने स्थान पर आकर उत्सव कराया और उस चरित्र को किसी के सामने प्रकट नहीं किया। तदंतर सती के साथ मिलकर मैंने गृह सूत्र में कही गई विधि के अनुसार विधि पूर्वक हवन आदि किया। तब शिव पार्वती ने प्रसन्न होकर विधि पूर्वक मेरे आचार्यत्व में ब्राह्मण की आज्ञा से अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे नारद, नाच गाने के साथ वहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया जिसे देखकर सभी को सुख मिला। उस समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी जिसे मैं तुमसे कहता हूँ। शिव जी की माया को कोई नहीं जान सकता। अंत उससे देवता, मनुष्य, चर तथा अचर संसार सब मोहित हो गया। जो मैं पहले कपट द्वारा शिव जी को मोहित करना चाहता था, उस मुझे और शिव विष्णु जी को शिव जी ने अपनी लीला से मोहित कर दिया। जो पुरुष दूसरे का अपकार करना चाहता है, निश्चित उसी का अपकार हो जाता है। ये जानकर कभी किसी का अपकार नहीं करना चाहिए। जब सती अग्नि की परिक्रमा कर रही थी, तब उनके दोनों चरण वस्त्र से बाहर मुझे दिखलाई पड़े। हे नारद, उन्हें देखकर मैं शिव जी की माया से कामदेव के वश में होकर सती के अंगों की ओर देखने लगा। उत्सुकतावश जैसे जैसे मैं उनके अंगों की ओर देखने लगा, वैसे वैसे मैं रोमांचित होकर काम पीड़ित होता गया। हे मुनिवर, इस प्रकार मैं पतिव्रता दक्ष कन्या को देखकर काम पीड़ित होकर उनके मुख को देखने की इच्छा करने लगा। मैं शिवजी से लज्जित होकर सामने से उनका मुख नहीं देख सका और वे भी लज्जा से युक्त होने के कारण मुख नहीं खोल रही थी। उसके बाद सती जी का मुख देखने के लिए काम पीड़ित मैंने एक अच्छा उपाय सोचा कि यहाँ खूब धुआं कर दिया जाए। पर्याप्त गीली लकड़ियाँ अग्नि में डाल दी और उसमें घी थोड़ा सा डाला, जिससे गीले द्रव्यों से उत्पन्न धुआं चारों ओर फैल गया और वेदी के आसपास की भूमि अंधकार युक्त हो गई। तब अनेक प्रकार की लीला करने वाले प्रभु शिव जी ने अपने हाथों से दोनों नेत्र ढक लिए। तब हे मुनि, काम पीड़ित मैंने वस्त्र को हटाकर प्रसन्नचित्त होकर सती के मुख को देखा। हे तात, मैंने बार बार सती के मुख को देखा, फिर मैं इंद्रिय जनित विकार को प्राप्त हो गया। उसे देखने से बर्फ के सदृश मेरा वीर्य 4 बूंद भूमि पर गिर गया। तब मैं शंका युक्त होकर चुप और आश्चर्यचकित हो गया। मैंने उस वीर्य को इसलिए ढक दिया जिससे कोई और न जान सके। उसके बाद भगवान शिव जी ने दिव्य दृष्टि से उसका ब्रह्मा जी का वीर्य स्खलित जानकर क्रोध से ये कहा। रुद्र ने कहा, हे पापी, तुमने ये नीच कर्म क्यों किया? जो मेरे विवाह में मेरी पत्नी का मुख प्रेम से क्यों देखा? क्या तुम ये समझते हो कि शिव जी इसे नहीं जाने? संसार में ऐसा कौन कर्म है जो मुझे मालूम नहीं है? हे मूर्ख, तीनों लोकों में जो भी स्थावर जंगम रूप है, उन सब में मैं उस प्रकार रहता हूँ जिस प्रकार तिलों में तेल रहता है। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु प्रिय है जिनको ऐसे शिव जी मुझसे ये कह रहे कर और विष्णु के वचनों का स्मरण करते हुए मुझे अपने शूल से मारने के लिए तैयार हो गए हैं। नारद, जब शिव जी ने मुझे मारने के लिए शूल उठा लिया तो मरीचि आदि ऋषियों ने हाहाकार कर दिया। फिर सभी देवताओं तथा ऋषियों ने डर कर क्रुद्ध हुए शिव जी की स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे देव देव महादेव, शरणागत वत्सल,
ईश महेश्वर, आप ब्रह्मा जी की रक्षा कीजिए। हे महेश, आप जगत के पिता हैं और सती जी जगत की माता हैं। हे प्रभु, ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सभी आपके दास हैं। आप अद्भुत आकृति तथा लीला वाले हैं। आपकी माया भी आश्चर्यजनक है। जो आपके भक्त नहीं है वह सभी उससे मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार दीन भाव से देवताओं तथा मुनियों ने क्रोधपूर्व महादेव जी की स्तुति की। दक्ष प्रजापति शंकित होकर बार बार हाथ उठाकर समीप में आकर शिव जी से कहने लगे, ऐसा मत कीजिए। इसके बाद जब शिव जी ने देखा कि दक्ष प्रजापति सामने आए हैं और विष्णु जी की प्रार्थना का भी उन्हें स्मरण हुआ, तब वे दक्ष से अप्रिय वचन बोले। शिव जी ने कहा, मेरे अत्यंत भक्त विष्णु जी ने जो अभी कहा उससे हे प्रजापति मैंने स्वीकार किया था। विष्णु जी ने कहा था कि हे प्रभु, जो भी सती को काम वासना से देखेगा उसका आप वध करें। तदनुसार मैं ब्रह्मा को मारकर उस वचन को सत्य करता हूँ। सती को काम भावना से देखकर वीर्य त्याग करने वाले अपराधी ब्रह्मा का मैं अवश्य वध करता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं के स्वामी महादेव जी ने क्रोधित होकर इतना कहने पर देवता मुनि तथा मुनिष्य सभी कांपने लगे। बड़ा हाहाकार मच गया, चारों ओर उदासीनता छा गई और उनकी माया से मोहित हुआ मैं अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर शिव जी को प्रसन्न करने में कुशल विष्णु भगवान ने इस प्रकार ब्रह्मा को मारने के लिए तत्पर शिव जी को प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न किया। हे विविध प्रकार के स्तोत्रों से भक्त वत्सल शिव जी की स्तुति कर उन्हें मारने से रोकते हुए ये कहा। विष्णु जी ने कहा, हे शिव जी, संसार के रचयिता ब्रह्मा का वध मत कीजिए। ये आज आपके शरण में आए हैं और आप शरण में आए हुए प्राणियों से प्यार करते हैं। मैं आपका अत्यंत प्रिय भक्त हूँ। मुझे भक्तराज कहते हैं। मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे नाथ, मेरी और बात भी सुनिए। हे शिव जी, मेरे ऊपर कृपा कर उसे स्वीकार कीजिए। हे शिव जी, ये चार मुख वाला ब्रह्मा प्रजा की सृष्टि करने के लिए उत्पन्न हुआ है। इसे मार देने पर इस समय दूसरा कोई प्रजा सृष्टा नहीं है। हे नाथ, आपकी आज्ञा से हम तीनों देवता सृष्टि पालन संहार रूपी कार्यों को बार बार करेंगे। इन्हें मार देने पर आपके सृष्टि कार्य को कौन करेगा? इसलिए सृष्टि पालन विनाश करने वाले आप इसे मत करिए। इसी ने दक्ष की कन्या सती को आपकी पत्नी बनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु द्वारा की गई इस प्रकार की स्तुति को सुनकर दृढ़ व्रत शिव जी उन सबके सामने कहने लगे। शिव जी ने कहा, देवताओं के देव ब्रह्मापति विष्णु जी, मेरे प्राण प्रिय, इस दुष्ट को मारने से मुझे मत रोकिए। मैंने पहले तुम्हारी जिस प्रार्थना को स्वीकार किया था उससे मैं इस दुष्ट ब्रह्मा को मारकर पूरी करूँगा। अब मैं ही जड़ चेतन संपूर्ण सृष्टि की रचना किया करूँगा अथवा अपने तेज से दूसरे सृष्टिकर्ता को उत्पन्न करूँगा। इस ब्रह्मा को मारकर अपने प्रण को पूरा कर मैं एक सृष्टिकर्ता की रचना करूँगा। क्षमा करके मुझे आप मत रोकिए। ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णु जी शिव जी के इस प्रकार वचनों को सुनकर उनके रोकते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले। विष्णु जी ने कहा, हे विनाश के देवता, प्रतिज्ञा की पूर्ति दूसरी में की जाती है। हे प्रभु, वह अपने व्यक्ति के ऊपर नहीं की जाती है। हे शिव जी, हम तीनों देव आपसे दूर नहीं, हम तीनों एक ही रूप वाले हैं। आप ठीक ठीक विचार कीजिए। फिर अपने अत्यंत प्रिय विष्णु के वचनों को सुनकर अपनी मानसिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए शिव जी ने कहा, सभी भक्तों के स्वामी है विष्णु जी, ये ब्रह्मा मेरी आत्मा कैसे हो सकता है? ये तो मुझसे सर्वथा भिन्न प्रतीत हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार जब शिव जी ने सबके सामने कहा तब उन्हें प्रसन्न करते हुए विष्णु जी ने कहा, हे परमेश्वर, ना ब्रह्मा आपसे अलग है, ना आप उनसे भिन्न हैं। इसी प्रकार ना मैं आपसे भिन्न हूँ, ना आप मुझसे अलग हैं। हे सर्वज्ञ परमेश सदाशिव, आप सब जानते हैं, फिर भी ये मेरे मुख से सुनना चाहते हैं। सभी देवता तथा मुनि जन सुन ले, मैं अपने मन में शिव तत्व को धारण कर आपकी आज्ञा से ही कह रहा हूँ। हे प्रभु, प्रधान अप्रधान भाग अभाग रूप वाले ज्योतिर्मय स्वरूप, आपके अंश ही हम तीनों देवता हैं। आप कौन है, मैं कौन हूँ और ब्रह्मा कौन है? ये प्रश्न व्यर्थ है। आप परमात्मा हैं। आपसे ही इन तीनों की उत्पत्ति, सृष्टि, स्थिति, विनाश कार्यों के लिए हुई है। आप अपने से अपने स्वरूप का विचार कीजिए। आपने अपनी लीला से रूपों को धारण किया है। आप तो सगुण ब्रह्मा के रूप में एक हैं और हम तीनों आपके अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे शिव जी, जिस प्रकार एक शरीर के सिर, गर्दन आदि अनेक भेद होते हैं, उसी प्रकार हम तीनों आपके ही अंग हैं। जो ज्योति स्वरूप, आकाश स्वरूप, शरीरधारी, पुराण, अनादि, कूटस्थ, अव्यक्त, अनंत, नित्य, दीर्घ, हस्व आदि विशेषणों से रहित हैं, वे ही शिव हैं और उन्हीं से ये चर अचर जगत उत्पन्न हुआ है।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, विष्णु जी की इन बातों को सुनकर प्रसन्न हुए शिव जी ने मेरा वध नहीं किया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सती विवाह शिव लीला वर्णन नामक 19वां अध्याय समाप्त। अथ विंशो अध्याय। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, हे प्रभु, आपने मंगल कारक शिव जी के अद्भुत चरित्र को सुनाया। हे तात, उसके बाद क्या हुआ तथा शिव और सती जी का समस्त पापों का नाश करने वाले दिव्य चरित्र भी सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, भक्तों पर दया करने वाले शिव जी ने जब मेरा वध नहीं किया, तब सभी देवता मुनि आदि निर्भय, सुखी और प्रसन्न हो गए। वे सभी सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे, भक्ति से शिव जी की स्तुति तथा जय जयकार करने लगे। हे मुनिवर, उस समय निर्भय एवं प्रसन्न होकर मैं भक्ति पूर्वक उत्तम स्तोत्रों से शिव जी की स्तुति करने लगा। फिर अनेक प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव जी ने हे मुनिवर, सबके सामने ये कहा। शिव जी ने कहा, हे तात, हे ब्रह्मा जी, मैं प्रसन्न हूँ, आप निर्भय हो जाइए। मेरे कथा अनुसार आप अपने हाथ से अपने सिर को स्पर्श कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अनेक प्रकार की लीला करने वाले शिव जी की बात को सुनकर मैंने अपने सिर का स्पर्श कर शिव जी को प्रणाम किया। जो ही मैंने अपने हाथ से अपने सिर को स्पर्श किया, त्यों ही तत्काल उसी रूप में वृषभध्वज को बैठा हुआ देखा। चारों ओर बैठे हुए इंद्र आदि देवताओं ने मेरे इस कुकृत्य को देखा। ये जानकर मैं लज्जित होकर मुख लटकाकर बैठ गया। उसके बाद मैं लज्जित होकर शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति कर मुझे क्षमा कीजिए कहने लगा। हे प्रभु, इस पाप को दूर करने के लिए कोई प्रायश्चित बतलाइए जिससे मेरे पाप नष्ट हो जाएं। मेरा ऐसा कहने पर प्रसन्न होकर विनीत मुझसे सर्वेश भक्त वत्सल शिव जी ने कहा, मेरे इस स्वरूप से प्रसन्न तथा मेरी आराधना में तत्पर होकर तुम तपस्या करो। तुम रुद्रशिर नाम से भूलोक में प्रसिद्धि को प्राप्त करोगे तथा तेजस्वी ब्राह्मणों के सभी कार्यों को सिद्ध करोगे। तुमने यहाँ इस प्रकार जो वीर्य पाप प्रवार्थ किया, यह मनुष्यों का चरित्र है, इसलिए तुम मनुष्य होकर भूलोक में विचरण करोगे। जो मनुष्य तुम्हें इस रूप में देखकर संसार में विचरण करेगा और ये ब्रह्मा के सिर में रुद्र का सिर कैसे हो गया ऐसा कहेगा, और तुम्हारे द्वारा की गई इस घटना को जो आश्चर्य से सुनेगा, वे दूसरे की स्त्री का त्याग कर शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त होगा। जैसे जैसे लोग तुम्हारे इस कृत्य की चर्चा करेंगे, वैसे वैसे तुम्हारे इस पाप से मुक्ति हो जाएगी। हे ब्रह्मा जी, मेरे द्वारा कहा गया यही तुम्हारे पाप का प्रायश्चित है, जिससे सभी तुम्हारी हंसी करें और निंदा करें। काम पीड़ित ये तुम्हारा वीर जो वेदी के बीच में गिरा है, जिसे मैंने देखा, ये धारण करने योग्य नहीं है। जो 4 बूंद परिमित तुम्हारा वीर पृथ्वी पर गिरा, उतने ही बादल आकाश में प्रलयकारी होंगे। उसी समय देव ऋषियों के सामने शीघ्र ही उनके वीर बिंदु की संख्या के अनुसार बादल पैदा हो गए। हे तात, संवर्त, आवर्त, पुष्कर तथा द्रोण, ये 4 प्रकार के प्रलय कारक बादल पैदा हुए। हे मुनिवर, शिव जी की थोड़ी सी इच्छा से बादल गरजते तथा पानी को बरसाते हुए आकाश में फैल गए। जब वे बादल आकाश में गरजने लगे, तब भगवान शिव सती के सहित शांत हो गए। हे मुनिवर, उसके बाद निर्भय होकर मैंने शिव जी की आज्ञा से विवाह की शेष विधि को समाप्त किया। हे मुनिवर, उस समय प्रसन्न हुए देवताओं ने शिव शिवा के ऊपर पुष्प वृष्टि की। उस समय बाजे बज रहे थे, गीत गाए जा रहे थे और ब्राह्मणों द्वारा भक्ति पूर्वक वेद मंत्र के पढ़े जाने पर हे नारद, रंभा आदि अप्सराओं के सादर नाचने से देवताओं की स्त्रियों के बीच महान उत्सव हुआ था। उसके बाद परम रूप परमेश्वर लोक व्यवहार का आश्रय लेकर प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने विवाह संबंधी सभी कार्य भली भांति कर दिए। आप आचार्य, में आपको क्या दक्षिणा दूं? हे ब्रह्मा जी, यद्यपि वह दुर्लभ है, फिर भी आप आज्ञा कीजिए। हे महाभाग, आपके लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, हाथ जोड़कर शिव जी द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर मैंने विनम्र होकर शिव जी से बार बार कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवेश, यदि मैं वर योग्य हूँ और यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो ये महेशान जो मैं कहता हूँ उसे प्रसन्न होकर कीजिए। हे महेश्वर, इसी रूप से आप इस वेदी पर मनुष्यों के पापों का विनाश करने के लिए सदा स्थित रहे। हे शिव जी, हे चंद्रशेखर, जिससे मैं आपके समीप अपना आश्रम बनाकर अपने पापों का नाश करने के लिए तपस्या कर सकूं। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र तथा रविवार के दिन जो मनुष्य भक्ति पूर्वक आपको देखेगा, हे शिव जी, उसी समय आप उसके पापों का विनाश कर देंगे, उसके पुण्य बढ़ जाएंगे और सभी रोग नष्ट हो जाएंगे। जो स्त्री
दुर्भागा वंध्या कानी कुरूप हो, वे भी आपके दर्शन मात्र से निर्दोष हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब अपने सभी प्रकार के सुखों को देने वाले मेरे इन वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपके कहने से और सबके हित के लिए मैं सती के साथ इस वेदी पर स्थित हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान शिव जी अपनी पत्नी के साथ अपना आंशिक रूप धारण कर उस वेदी पर स्थित हो गए। उसके बाद दक्ष प्रजापति से आज्ञा लेकर भक्तों पर दया करने वाले परमेश्वर शिव जी अपनी पत्नी के साथ अपने घर जाने के लिए तत्पर हुए। इसी बीच में विनम्र तथा सुधी दक्ष ने हाथ जोड़कर प्रेम से शिव जी की स्तुति की। विष्णु आदि सभी देवताओं तथा मुनिगणों ने स्तुतियां और प्रणाम करके उनकी जय जयकार की। दक्ष की आज्ञा को पाकर शिव जी ने सती को बैल पर बैठाकर और स्वयं भी उस पर बैठकर हिमालय की चोटी की ओर चले गए। उसके बाद बैल के रूप के ऊपर शिव जी के साथ बैठी हुई सती उस प्रकार शोभित हुई जैसे चंद्रमा में रहने वाली उसकी काली रेखा शोभित होती है। उनके चले जाने पर विष्णु आदि सभी देवता, मरीचि आदि महर्षि तथा दक्ष आदि सभी लोग मोहित हो गए। कुछ लोग बाजा बजाते हुए, कुछ लोग मधुर स्वर में शिव जी के यश का गान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक शिव जी के पीछे गए। दक्ष प्रजापति आधे मार्ग तक उन्हें पहुंचाकर शिव जी के प्रेम में मग्न होकर अपने गणों के साथ घर लौट आए। यद्यपि विष्णु आदि देवों को भी शिव जी ने विदा कर दिया था, परंतु वे प्रेम व शिव जी के साथ गए। उन देवताओं अपने गुणों तथा अपनी स्त्री सती के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने घर हिमालय पहुँचे। वहाँ पहुँचकर शिव जी ने अत्यंत आदर के साथ देव तथा मुनिगण आदि को विदा किया। शिव जी से बातचीत करके, उनको प्रणाम करके और उनकी स्तुति करके विष्णु आदि देवता तथा मुनिजन अपने अपने घरों को गए। शिव जी भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या के साथ हिमालय पर्वत पर स्थित होकर विहार करने लगे। हे मुनिवर, उसके बाद सृष्टिकर्ता शिव जी सती तथा अपने गणों के साथ प्रसन्न होकर अपने धाम कैलाश पर चले गए। स्वयंभू मनु के समय में शिव जी के विवाह की कथा मैंने आप सबसे कह दी है, जैसा कि पहले हुआ था। जो शिव जी के विवाह के इस आख्यान को उनकी पूजा कर सावधान होकर विवाह काल में यज्ञ के आरंभ में सुनता है, उसका विवाह आदि सभी कर्म निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर कन्या सुख, सौभाग्य, उत्तम शील आचारों से संपन्न होकर प्रतिव्रता और पुत्र गति होती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सती वर्णन नामक 20वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।